लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दी है। गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उदयपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं गौरव वल्लभ। अब उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, स्थायी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी, एक पोस्ट यहां पर की है। लिखा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और जो लीगल डॉक्यूमेंट उन्होंने बना लिया है स्थायी सदस्यता से इस्तीफा देने का, वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर, जो हैंडल है सोशल मीडिया, उस पर पोस्ट किया और वो हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ डिटेल में उन्होंने लिखा है, पूरी जानकारी उन्होंने दी है। अपने आप में ये बेहद खास, क्योंकि उदयपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं कांग्रेस के। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण मसला कांग्रेस के लिए बन गया है कि आखिर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। मनमोह हो रहा है, लेकिन पार्टी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। और सबसे बड़ा मसला ये कि उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है कांग्रेस पार्टी, और वो भी ठीक लोकसभा चुनावों से पहले। हालांकि इस तरह के जो घटनाक्रम होता है, सियासी घटनाक्रम, ये अमूमन चुनावों से ठीक पहले होता है। दल बदल होता है, लोग पार्टी बदलते हैं, उसके पीछे की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये कहा जाए कि जो पार्टी का रवैया है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी खबर, बड़ा झटका लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को मिल गया है। गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूरी जानकारी उन्होंने लिखी है, बताया है कि आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको गाली दे सकता हूं। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी की मंशा क्या है और पार्टी के किस तरीके से आने वाले समय में मुद्दे हो सकते हैं। क्योंकि एक तो सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी की छवि बनती जा रही है, फिर देश के जो नामी वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको मैं गाली नहीं दे सकता, ये गौरव वल्लभ ने कहा है। इसमें पार्टी की एक इमेज की झलकियां जो है उन्होंने दिखा दी है, ये उनका मानना है, ये उनके नजरिए से है। लेकिन एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ते वक्त अगर ये बात कहता है तो ऐसे में पार्टी को गंभीरता से देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब मंथन करने की जरूरत है। ठीक लोकसभा चुनावों से पहले अगर इस तरीके से क्रम चलता रहा तो आने वाले समय में मुश्किल कांग्रेस की खड़ी हो सकती है कांग्रेस के लिए। तो फिलहाल उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रवि, एक के बाद एक झटके कांग्रेस को मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर इनको रोक पाने में कामयाब नहीं है कांग्रेस। दूसरी तरफ अब ये गौरव वल्लभ जो है, ये बड़े वरिष्ठ नेताओं में से इनकी गिनती होती है और उदयपुर में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ऐसे में अगर उदयपुर की सियासत के नजरिए से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है, कितना गंभीर मुद्दा है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का संकट फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है वो काफी मंथनीय है, चिंतनीय है कांग्रेस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव वल्लभ जो है एक बड़े चेहरा माने जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी। और हाल ही में जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव उदयपुर से लड़ा था तो एक अच्छा कैंपेन किया था और यूथ को अट्रैक्ट भी किया था और एक नई एनर्जी जो है वो स्थानीय कांग्रेस में भी पैदा की थी। लेकिन उनका इस तरीके से आज जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस बात की घोषणा करी कि वे पार्टी के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कहें तो उनके लिहाज से देखें तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है।
कांग्रेस के लिए। जिस तरीके के लीडर और जिस तरीके के चेहरा माने जाते हैं गौरव वल्लभ, राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे डिबेटर के रूप में उन्होंने पहचान बनाई। प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और उनके एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे में प्रोफेसर गौरव वल्लभ जैसे चेहरों का पार्टी छोड़ना जाहिर सी बात एक बड़ा संकट पैदा करता है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में बल्कि उदयपुर जैसी जगह पर जहां पर कांग्रेस ऑलरेडी लीडरशिप के संकट से जूझ रही है। एक अच्छी लीडरशिप की तलाश में है कांग्रेस उदयपुर के लिए, जहां पर कांग्रेस को एकजुट कर सके। लेकिन इस तरीके से इतने बड़े चेहरों का जाना जाहिर सी बात है कांग्रेस के जो आलाकमान है, कांग्रेस का जो संगठन है, उसको कहीं ना कहीं विचार विमर्श के लिए मजबूर जरूर करेगा कि ऐसे इस तरीके और जिस तरीके का पत्र जो है उन्होंने लिखा है, खुला पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम, और जिसमें बताया उन्होंने कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए पूनम, उन्होंने एक चीज की तरफ इंगित किया है कि जो देश के वेल्थ क्रिएटर्स हैं, यानी कि जो बड़े ऐसे घराने, ऐसे उद्योग समूह जो देश में नए रोजगार सृजन कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके का जो स्टैंड है पार्टी का, वो कतई ठीक नहीं है। तो ये जो कुछ चीजें जो उन्होंने इंगित करी हैं अपने इस पूरे अपने जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें ये जो चीजें इंगित करी हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और अपना स्टैंड जो है, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला था उसको लेकर भी प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो है काफी मुखर थे। पार्टी के स्टैंड से अलग जाकर उन्होंने अपनी बात रखी थी कि राम भगवान जो है, राम मंदिर जो है, वो देश में हर व्यक्ति की आस्था का केंद्र है और जब भी उन्हें मौका लगेगा वो जरूर दर्शन करने जाएंगे। क्योंकि उस समय जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दौर चल रहा था, तब लगातार कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जरूर दर्शन करने जाएंगे। तो एक तरीके से कहें तो हमेशा पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने कई सारे मसलों पर पार्टी से इतर जाकर अपनी राय शुमारी की थी और राष्ट्रीय स्तर की कई सारी मसलों पर भी उन्होंने पार्टी के स्टैंड से इतर जाकर अपनी बात रखी थी। तो इस तरीके का जो चेहरा है उसका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर विषय जरूर है। और जैसा मैंने कहा कि पार्टी को मंथन चिंतन करना चाहिए इस पूरे मसले पर कि इस तरीके से इस तरह के चेहरे अगर पार्टी से चले जाएंगे तो आखिर क्या आगामी भविष्य होगा। जी रवि, लेकिन आपने ना एक महत्वपूर्ण बात बता दी है कि अगर कोई भी मसला था या होता है तो होता था, अब पास्ट हो गया है, तो वो आला कमान तक अपनी बात पहुंचाते थे, अपने दिग्गजों तक बात पहुंचाते थे। तो अगर कोई नाराजगी थी, कोई दिक्कत थी, तो क्या वहां तक बात नहीं पहुंची होगी या फिर सुना नहीं गया? ये मुख्य वजह क्या रही है? क्योंकि अचानक से तो सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए पूनम, ऐसा नहीं है। पार्टी ने तमाम चीजों को दरकिनार करके जब विधानसभा चुनाव था तो उदयपुर से उन्हें टिकट दिया था और काफी अच्छा उन्होंने इलेक्शन जो है वो यहाँ पर फाइट भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल चीजें हैं, क्या असली वजह है वो और आगामी दिनों में सामने आ जाएंगी। लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है, जो अपने ट्विटर पे एक्स अकाउंट पर उन्होंने जो पत्र शेयर भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने जो चीजें लिखी हैं कि इन दिनों पार्टी दिशाहीन है। स्टैंड जो है, कई सारे देशव्यापी मसले जो हैं, समसामयिक जो मसले हैं, उन पर पार्टी का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर नहीं है। सनातन विरोधी जो चीजें पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके द्वारा लगातार जिस तरीके के अभिभाषण दिए जा रहे हैं, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उनसे वो कतई भी संतुष्ट नहीं है और उनसे उन्हें काफी असहजता महसूस होती है। और जैसा कई सारे ऐसे मसले जो चाहे देश से जुड़े हुए हों, देश के विकास और तरक्की से जुड़े हुए हों, हर मसले पर पूनम ये बिल्कुल सत्य है कि हर मसले पर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल ही हो, ये कतई जरूरी नहीं है। कई ऐसे मसले भी होते हैं जो राजनीति से कतई परे होते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं उन्होंने अपने इस लेटर में लिखी हैं। इसी लेटर को अगर हम लोग एग्जामिन करें तो इसमें कई सारे इशारों में उन्होंने अपनी बातें कही हैं कि किस तरीके से
सहजता थी, वो पार्टी में बहुत अच्छे पदों पर रहे, अच्छे ढंग से उन्होंने काम करने की कोशिश की। लेकिन पिछले कई दिनों से कई सारे मसलों पर जो पार्टी का स्टैंड था वो क्लियर नहीं था, और इसी वजह से चूंकि राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता है, कई बड़े टीवी शोज में उन्हें डिबेट में बैठना होता है, और उस समय स्थिति बड़ी असहज हो जाती है। तो ऐसे में कई सारी चीजों से संभव है कि वो परेशान हो, घिरे हुए हो, और इसी वजह से उन्होंने ये स्टैंड लिया है, और पार्टी अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उनको अपना ये पत्र भेजकर अपना इस्तीफा दिया है। जी, तो क्या मानकर चले, अब भविष्य क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात पूनम यही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पत्र में कई सारी चीजों की ओर इशारा भी किया है कि उन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को नए सिरे से सोचना चाहिए। जिस दिशा में पार्टी आगे जा रही है वो दिशा कितनी उचित है, अनुचित है, इस सब के बारे में जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से, चूंकि गौरव वल्लभ जो है वो इकोनॉमिक्स के बड़े ज्ञाता है, प्रोफेसर है, तो उन्होंने अपने इसमें अपना जो पत्र लिखा है उसमें इन चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया है कि देश में जो आर्थिक मसले हैं उन पर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा नहीं है, और जिस तरीके की नीतियां जो हैं उनको लेकर, जिस तरीके की देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें कितनी आवश्यकता है राजनीति की और कितनी नहीं, इन सब चीजों को लेकर भी पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन पार्टी का नजरिया जो है इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा से पॉजिटिव नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने सभी जो पद है और प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं कहना चाहते, लेकिन जो भी अब तक रहा वो उनका सफर अच्छा रहा, और आगे के लिए वो अब अपने हिसाब से विचार करेंगे, और संभव है कि जल्द ही कोई नई चीज, नया रहस्योद्घाटन जो है वो भी हो जाए, और ये अभी आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि आगामी दिनों में प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो है क्या करने उनका वाले भविष्य हैं। क्या है, बिल्कुल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। तो सनातन विरोधी कांग्रेस और अगर सनातन को साथ लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, तो आने वाले समय में क्या मानकर चले, क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं गौरव वल्लभ, रवि? हाँ बिल्कुल, देखिए, अभी तो पूनम इस बात से अगर इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा स्टैंड उन्होंने लिया है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कई सारी चीजें होंगी, कई सारे मेल मुलाकात के दौर भी हो सकते हैं। एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि किस तरीके से उन्हें अपना आगामी जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, और देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको गाली नहीं दे सकते। तो ये जो दो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने, परिवार में बैठकर, कांग्रेस परिवार में बैठकर भी इस तरह की चीजों पर जरूर चर्चा हुई होगी। उनका जो थिंक टैंक है उसने भी इन बातों पर चर्चा की होगी कि पार्टी को इस तरह के मसलों पर अपना नजरिया बदलना चाहिए, और जब ये नजरिया नहीं बदला होगा तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ जैसे चेहरे ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये सेंटर ऑफ द मैटर है कि ये पूरे मामले का निष्कर्ष और जो केंद्र बिंदु है वो शायद यही चीजें रही होंगी। लेकिन बहुत ज्यादा चीजों का खुलासा जो है आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने आज सुबह ही इस बात का खुलासा किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन चीजों को शेयर करके। तो अब देखना ये होगा कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ क्या भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इस पर नजर बनी हुई है। रवि, आपसे आगे भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका डिटेल में जानकारी देने के लिए, पूरी जानकारी बताने के लिए। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उससे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नरेश जी, एक और झटका मिल गया है। निश्चित तौर पर मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को लोकसभा चुनावों से पहले, क्योंकि चुनौतियां पहले ही बहुत ज्यादा थी और अब एक के बाद एक और झटका। लेकिन ये सब अचानक से तो नहीं होता, अचानक से झटका जरूर मिल जाता है। इस
पार्टी को छोड़ने पर गौरव वल्लभ ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर